सुमित जब शिमला घूमने गया तो उसे वहाँ की पहाड़न लड़की रीना से प्यार हो गया। गांव की साधारण लड़की रीना को सुमित अपने साथ ब्याह कर शहर ले आया। उसके ससुराल में उसकी सास और उसका पति था। नई नवेली बहू रीना ने ससुराल में आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। ब्याह के बाद अपनी पहली रसोई में रीना ने सबके लिए हलवा बनाया, जिसे खाकर उसकी सास और पति ने उसकी खूब तारीफ की। वाह वाह बहू, क्या हलवा बनाया है। फिर दिन में उसने दाल चावल बनाए और अब बारी थी डिनर में सब्जी और रोटी बनाने की। रात को सब्जी बनाकर उसने आटा लगाया और घबराते हुए रोटी बेलने लगी। अरे रीना, ये क्या लूलपंती कर दी, ये रोटी भी गोल नहीं बनी। बचपन में माँ ने मुझसे कितना कहा था, बेटी गोल रोटी बनाना सीख ले सीख ले सीख ले सीख ले बेटी, नहीं तो सास गालियां देंगी। तब माँ की सुन ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। यहाँ तो गोल छोड़कर हर शेप की रोटी बन रही है। रीना बेटा, अब जल्दी से अपना कोई जुगाड़ लगा, कैसे खिलाऊं अपनी सास और पति को गोल गोल रोटी। हाँ, आइडिया। फिर रीना जल्दी से टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलती है और उस पर गोल छोटी प्लेट रखकर उसे गोल आकार में काट लेती है। आहा, क्या गोल रोटी बनकर तैयार हुई है। वाह रीना वाह, सचमुच तेरे जुगाड़ का भी जवाब नहीं। लेकिन ऐसे उसे रोटी बनाने में काफी देर हो गई। बाहर खाने के टेबल पर बैठा उसका पति और सास उसकी रोटी का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी रीना की रसोई का गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया। अरे रीना, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना। जी जी, अभी लाई। हे भगवान, अब इस गैस सिलेंडर को भी आज ही खत्म होना था। उधर माँ जी और ये रोटी का इंतजार कर रहे हैं। अब क्या करूं? अब यूं खाने के लिए बैठे को बीच में सिलेंडर के लिए उठाना सही नहीं होगा। और फिर वो दोनों क्या सोचेंगे कि कैसी गवार बहू लाए जिसे सिलेंडर तक लगाना नहीं आता। रीना रीना, चल चल, अब तू फिर से अपना कोई जुगाड़ लगा। उफ, इस बीमारी सिलेंडर से अच्छा तो अपने गांव का चूल्हा होता है। चूल्हा, हाँ चूल्हा। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? तू राख से बर्तन धो रही है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। हे भगवान, बहू तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी हैं। वो लकड़ियां तो मैंने लोहरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा ही जला दिया। अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोहड़ी देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती ना। माँ जी, आप तो जानती ही हैं, मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है कि तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमित जी? मेरे फोन में पानी चला गया है और अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी अपना फोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फोन देती है तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? जी, आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह से रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है।
जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। कब से पूछ रही हूं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिखकर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्या 3-4 दिन? आप देखिए मैं आपका गला 1 दिन के अंदर ही कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पियेंगे ना तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला की लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। देखा माँ, तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तेरी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है, ये हमें हमेशा सही फल ही देता है। तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है? हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।